एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे 7:30 और आज ना बच्चों की छुट्टी थी। तो जाहिर सी बात है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो इनकी नींद जो है बहुत ही जल्दी खुल जाती है। और आशी को ना हल्का सा जुकाम भी हो गया, मतलब कल से ही हल्का सा जुकाम था। और फिर मतलब कि 3 बजते बजे तक ना इसको हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। तो तब से फिर मैं जगी थी, इसको मेडिसिन वगैरह दिया। और रात की नींद ऐसी होती है ना कि अगर एक बार खुल जाए ना तो फिर जल्दी आती नहीं रहती है। रात क्या मतलब सुबह ही हो गई थी 3 बजे की। तो फिर उसके बाद ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ये दोनों तो फिर भी सो गए थे, मतलब मेडिसिन वगैरह दी तो उसके बाद। और फिर वापस मेरी नींद जो है ना सुबह के मतलब लगभग 5:30 या पौने 6 बजे मतलब मुझे झपकी आई थी। लेकिन तब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे उठ गए थे तो तुरंत ही मुझे उठना पड़ा। तो यहाँ पे ना मैंने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए, और बच्चों को मैंने गर्म पानी, मैं बच्चों को भी देती हूँ मैं, और ख़ुद भी सुबह के टाइम जो है मैं खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ। और अभी जुकाम है तो उसमें भी आराम रहेगा, और वैसे भी खाली पेट गर्म पानी पीना अच्छा रहता है। और बच्चों की हैबिट अभी से लगाऊंगी तो सही रहेगा। स्टार्टिंग में तो नाना मतलब मना ही करते थे, नहीं पीना है नहीं पीना है। पर अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पी लेते हैं। मतलब गर्म तो नहीं पी पाते, एकदम ठंड मतलब गुनगुना सा पी लेते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़े बहुत घर के काम निपटाए, बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों को मैंने नहला दिया था। मैंने सोचा ना कि इन दोनों के हेयर वॉश करने थे मुझे, लेकिन फिर दोनों को जुकाम हो रहा है तो फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि फिर ज़्यादा बढ़ जाए। बाबू के तो अभी था ही 2-3 दिन से आराम है उसको, लेकिन फिर अभी आशी को हो गया। मतलब हो ही जाता है, अगर एक बच्चा बीमार हो ना घर में तो दूसरा हो जाता है। और आशी का ये रहता है कि मतलब उसको थोड़ा सा भी होता है ना तो फिर मतलब ये रहता है कि उसको लेके थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। तो फिर मैंने अभी से ही चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि घी और कपूर, अदरक, इन सब चीज़ को मिक्स करके गरम करके कहते हैं बच्चों की मालिश करनी चाहिए। तो कल से ही मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। बाबू को भी मैं कर रही थी तो उसे भी आराम है। साथ के साथ मेडिसिन वगैरह भी दे रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, फिर हमें जाना है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग बीमार पड़े। तो यहाँ पे फिर दोनों को नहला धुला के रेडी कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। काम तो पूरा दिन चलते ही रहते हैं। और फिर यहाँ पे मैं अब करूँगी फटाफट से लंच की तैयारी। तो लंच में आजकल जो है मैं रोटी ही बनाती हूँ, चावल बहुत ही कम बनाने लग गई हूँ। तो बस आज बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। जब मैं किचन में होती हूँ ना तब बच्चे फिर रूम में बिल्कुल ही नहीं टिकते हैं। फिर ये ना सीढ़ियों पे खेलते रहते हैं और फिर चुपचाप छत पे चले जाते हैं। तो मतलब मुझे ना एकदम कहते हैं ना ध्यान रखना पड़ता है। कान में जब तक इनकी आवाज़ आती रहती है ना कि हाँ यहीं पे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही शांत होते हैं ना तो फिर मुझे भाग के देखना पड़ता है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्योंकि अभी बच्चे ही हैं, छत पे चले जाते हैं। फिर डर रहता है कि कहीं रेलिंग पे ना चले जाए, कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बाबू थोड़ी सी है वो, मतलब हमारी जो रेलिंग है ना अभी उसका मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हाइट पे है। तो मुझे, और वो उस पर चढ़ भी जाती है तो मुझे डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए। कल ना एक सिस्टर, कल या परसों कमेंट आया था एक सिस्टर का। तो अभी ना थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं बिज़ी चल रही हूँ तो मैं कमेंट्स की रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ्री होकर ज़रूर से आप लोगों को जवाब दूँगी, बट मुझे उनका कमेंट याद है। तो आपने कहा था कि आपकी बेबी की तबीयत ख़राब है तो आप अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो व्लॉग्स, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी और आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बच्चे ही हैं, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले बच्चे पे ध्यान दो। अगर वो ठीक हो जाती है उसके बाद जाके फिर आप यूट्यूब पे आ जाना। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जब यूट्यूब पे काम करना छोड़ देते हैं ना तो हमारा चैनल जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, अगर आप इस पे आप काम करना चाहते हो कि आप आगे बढ़ो या यहाँ पे टिक के रहो, तो ज़ाहिर सी बात है आपको मतलब कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा बिना ब्रेक लिए हुए। लेकिन अगर बात बच्चे की होती है तो फिर तो आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन आप फिर जब भी वापस आते हो तो वापस से आप कंटिन्यू करो, मतलब बिल्कुल भी गैप मत लेना। तो ये रहेगा, थोड़ा सा टाइम तो लेगा लेकिन फिर हो जाएगी चीज़ें। तो बच्चे जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी मतलब मैंने भी देखो कई बार ऐसी हुआ कि मैंने ब्रेक लिया है, 10 दिन 15 दिन ऐसे करके लेना पड़ता है। अब क्या करें, जो चीज़ ज़रूरी होती है तो फिर करनी ही पड़ती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर करो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वे बच्चा है बीमार है तो आप दोनों चीज़ें सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। और फिर यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैंने एक साइड रख दी थी, अभी फटाफट से मैं रोटी बनाऊँगी।
तो आज ना बिना प्याज लहसुन की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, जल्दी जल्दी से फ्राई करके छौंक दिया था। अभी दशहरे पे प्याज लहसुन नहीं खा रहे थे ना, तो अभी मतलब उतना वो भी नहीं लग रहा है कि नहीं डाला है, और जल्दी भी बन जाती है। प्याज लहसुन वगैरह फ्राई करो, थोड़ा टाइम भी लगता है। इधर तो इधर ना मैं रोटी बना लेती हूँ। मेरी ना हमेशा से आदत रही है, मतलब शादी से पहले भी अगर मैं कभी ऐसे खाना बनाती थी तो मैं ना जैसे आटा लगाते हैं ना, तो उसकी लोइयाँ बना के फिर जाके ही मैं मतलब रोटी बनाती हूँ। मेरे इधर तो ऐसे ही बनता है कि आटा लगाने के बाद पहले उसकी लोई बना लेते हैं, फिर उसके बाद जाके रोटी बनाते हैं। पर मेरे ससुराल में ना, मतलब जैसे मैं अपने वहाँ पर जाती हूँ ससुराल, तो वहाँ पर जब मैं ऐसे बनाती हूँ ना, तो सासू माँ मना करती हैं कि ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मतलब कि आटा से एक एक तोड़ के फिर रोटी बना के ऐसे सेको। तो बट मुझे नहीं पता ऐसे क्यों बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताएगा कमेंट में, या आप लोगों के इधर भी ऐसा कुछ मानते हैं तो मुझे बताना। मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ वहाँ पे मैं जाती हूँ तो बोलती हैं। पर मेरी आदत जो हो चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो वहाँ पे भी वो बोलती हैं, उसके बाद भी मुझे ध्यान नहीं रहता है। कभी ध्यान रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मुझे ना ऐसे आसान भी लगता है कि एक साथ लोई बना के रख लो जितनी रोटी बनानी है, और फटाफट से बेल लो, तो बार बार ना तोड़ने का झंझट नहीं रहता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और पता नहीं कुछ होगा, हर जगह का रहता है ना थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए मेरा लंच जो है बन के हो चुका है रेडी। तो आज है आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में है सैलेड और रोटी। तो सैलेड में ना बच्चों के लिए मैंने चुकंदर और प्याज ही दिए थे। प्याज तो बाबू नहीं खाती, आशी खा लेती है, तो बाबू को बस चुकंदर दिया था मैंने। खीरा और चुकंदर प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी। तो बस यही हम लोगों का आज का लंच, और जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे लंच। और उसके बाद फिर घर में काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि मैं दिखा नहीं, मतलब नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चे सो रहे हो और मैं कुछ काम कर रही हूँ तो फिर मैं लाइट वगैरह भी नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये है शाम के टाइम का। तो आज जो है मैं कुछ अलग ट्राई कर रही थी। ये ना मैंने जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम लोग जयपुर आए थे, तब एक बार बनाया था। ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। तो कल रात को ना क्या हुआ था कि मैंने शाम को दूध बॉईल नहीं किया था, तो दूध ना फट गए थे। तो यहाँ पे इतना सारा जो है दूध में, हमारे इधर इसको फटोन बोला जाता है, तो ये था। तो इसमें से मैंने ना पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, और इसको ना मैं अच्छे से हाथों से मसल के एकदम सॉफ्ट सा डो जो है वो कर लूँगी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले। और मतलब पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, फट न जाएँ, कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन इतने इजी तरीके से मैंने बनाया, इतने आसानी से, और इतने ज़्यादा अच्छे स्पंजी सॉफ्ट बने थे ना कि आशी कह रही मम्मा ये तो बाहर के भी रसगुल्लों से भी अच्छा लग रहा है खाने में। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे से हाथों से मसल लिया था, और उसके बाद फिर अब इसे हम छोटे सा रसगुल्ले का शेप दे देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे बच्चे यहीं पे बैठे थे। जब से इन लोगों को पता चला ना कि मैं कुछ बनाने वाली हूँ, ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो कह रहे थे मम्मा मैं भी करूँ। मैंने कहा इतने से हैं आप लोग क्या ही करोगे। पर फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा है बना के देखती हूँ, अगर अच्छे बने ना तो कभी ऐसे मन करता है तो बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों के लिए घर पे अगर हम कोई चीज़ बना के खिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और साथ ही ना खुशी भी बहुत होती है जब हम कोई भी अलग चीज़ ट्राई करते हैं ना घर पे, चाहे वो खाने पीने की हो या कोई भी चीज़ हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख रहे मतलब थोड़े से रसगुल्ले बने थे, और अच्छे से मैंने इसे गोल शेप दे दिया था। और इसे जितने अच्छे से हम मसलते हैं ना तो उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं, फटते भी नहीं हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रसगुल्ले बन के हो चुके हैं रेडी। बच्चे तो समझ रहे थे मम्मा दे दो, उन्हें लग रहा था कि बस बन गया, गोल गोल शेप बन गया रसगुल्ले का, यानी कि बन गया। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है भगोना, और इसमें डाला है मैंने लगभग 1 कप के करीब चीनी। चीनी मैं थोड़ा कम भी डाल सकती थी, पर मैंने 1 कप डाल दिया। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब जो है पानी। चीनी मैंने पहले डाल दिया था, और ये भगोना जो था ना गर्म था, तो वो थोड़ा सा ना इसमें चिपक गया था। या तो पानी पहले मुझे डालना चाहिए था, या तो तुरंत चीनी के बाद पानी डाल देती। हाँ पर ये जला नहीं था, बस थोड़ा सा चिपक गया था, तो थोड़ी सी तो मुश्किल हुई मुझे इसको हटाने। बट हाँ जैसे जैसे चीनी घुली ना तो वो अपने आप ही हट गई थी। तो तब तक यहाँ पे मैंने 2 इलायची को कूट लिया है, और इसे भी डाल दिया है मैंने इस चाशनी में। चाशनी को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। तो बस इसको हम ऐसे बीच में चलाते हुए अच्छे से और गर्म कर लेते हैं, जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या रसगुल्ले या कोई सी भी मिठाई घर पे, तो मुझे बताइएगा। मैंने मिठाई में हाँ नारियल के लड्डू बनाए थे एक बार, और ये रसगुल्ला तो मैंने बहुत टाइम पहले ही बनाया था, जब नई नई शादी हुई थी ना, तब ऐसे ही एक दिन दूध ख़राब हो गया था, मतलब फट गए थे, तो मैंने बनाए थे। ये सेकंड टाइम ही मैं बना रही हूँ, पर अच्छा बना था। और अब मेरा मतलब कुछ चीज़ अगर आप अच्छी बना लो तो फिर मन करता है कि और भी नई नई चीज़ें हम ट्राई करें। तो चाशनी यहाँ पे तैयार हो गई थी, रसगुल्ले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और अब मैं इसको ढक के
10 मिनट के लिए लगभग बॉईल करूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैंने जब ढक्कन हटाया था ना, रसगुल्ले एकदम ट्रिपल साइज़ के हो गए थे। आप देख सकते हो बॉईल, और एक भी फटे नहीं थे। इतने अच्छे स्पंजी से, मतलब देख के ही ना दिल खुश हो गया। कोई भी चीज़ हम मतलब कोशिश करते हैं बनाने की, और अगर हम उसमें सक्सेस हो जाए ना तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। लाने के तो हम बाहर से भी ला के खा सकते हैं, पर जब खुद बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कटोरी में, क्योंकि बच्चे इतना वेट कर रहे थे ना, मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी वो हिले नहीं है यहाँ से, कि मतलब एक बार भी हट जाए, नहीं मम्मा दे दो, मम्मा दे दो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं इसको ठंडा करके और भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद जाके फिर बच्चों को दूँगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, मतलब एक बार उनको पता चल जाए ना तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ पास से। आपको देख के ही लग रहा होगा कि मतलब कितने स्पंजी हैं। एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे मार्केट के रसगुल्ले होते हैं ना, सेम वैसे ही बने थे। इसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं और छोड़ देती ना तो ये और भी अच्छे से फूलते, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि तुरंत के साथ ही मैंने निकाल लिया और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी बच्चे कह रहे थे मम्मा खिला दो, मैंने कहा रुक जाओ, मैं एक बार भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दूँ, उसके बाद फिर खिलाती हूँ। तो कोई भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले मीठा या कुछ भी जिसमें प्याज लहसुन वगैरह ना डले, तो भगवान जी को पहले भोग लगा दिया मैंने। उसके बाद अब मैं भोग लगाऊंगी मेरी दोनों बेटियों की, जो कि बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं। उनका मतलब भगवान जी को मत दो मम्मा, मुझे दे दो पहले। तो बस अब मैं इन दोनों को खिलाने वाली हूँ। अच्छा तो ये वाले रसगुल्ला है। सच में अच्छा बना। हाँ हाँ। तो मेरी बेटियों ने रिव्यू दे दिया कि मम्मा बहुत अच्छे बने हैं। आशी कह रही थी ये तो मार्केट से भी अच्छा है। तारीफ़ करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं बच्चे, एकदम भर भर के तारीफ़ करते हैं। और हमें बस इतना ही चाहिए होता है, हमारा दिल खुश हो जाता है अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए, उनके लिए हम बनाएं और उन्हें पसंद आ जाए। हालांकि इन लोगों को ये भी याद था कि मम्मा पापा के लिए भी रख देना। बाबू कह रही थी मम्मा पापा के लिए भी रख देना ना, पापा आएंगे तो वो भी खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ मैं बनाऊँ खाते हैं तो पापा को भूल जाते हैं। उस टाइम पे पापा की भी याद रहती है कि हाँ पापा नहीं है यहाँ पे, या फिर पापा के लिए रख देना। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।